पायनियर एकेडमी एसएससी के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का सब लोगों का स्वागत है। और आज आप लोगों के बहुत इम्पोर्टेंट जो नोटिफिकेशन है उस पर हम लोग थोड़ी सी चर्चा करने जा रहे हैं। अभी आप लोगों का जो एसएससी का दौर है वो बहुत शानदार ट्रैक पर काम कर रहा है भाई, ठीक है। एसएससी का जो दौर है बहुत सही तरीके पर सही डायरेक्शन में काम होता जा रहा है। आप लोग ये समझ सकते हो, सबसे पहले सिलेक्शन फेज का नोटिफिकेशन आता है, अच्छी खासी वैकेंसी आती है। उसके बाद में सीपीओ का नोटिफिकेशन आता है लेकिन वो किसी कारणवश डिले कर दिया जाता है। उसके बाद में सीजीएल का नोटिफिकेशन आता है जो अप्रोक्स 15,000 वैकेंसी है, 15,000 वैकेंसी है, वो भी टेंटेटिव वैकेंसी है। उसके बाद में वो वैकेंसी और बढ़ने वाली है। इसके जस्ट बाद में आप लोग कुछ ही दिन बाद में अभी आप लोगों के सीजीएल के फॉर्म चालू हैं। उसके तुरंत बाद में आप लोग जो सीएचएसएल का है, जिन स्टूडेंट्स का यदि 10+2 हुआ है उनको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। बोले सर ग्रेजुएशन वाले हैं वो तो सीजीएल का एग्जाम दे पाएंगे, लेकिन हम लोगों का क्या है, आप लोग चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिन्होंने 10+2 किया है उनके लिए बहुत सुनहरा मौका है, बहुत अच्छी खासी वैकेंसी है। आप लोगों को 3100 प्लस यानी आप लोग कह सकते हो 3131 वैकेंसी है। इस पर नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और जिसकी ये वैकेंसी टेंटेटिव है, ये वैकेंसी टेंटेटिव है, ये मान के चल सकते हो आप लोग ये वैकेंसी और बढ़ने वाली है, वैकेंसी और बढ़ने वाली है, ठीक है। जैसा हम लोगों ने सोचा भी नहीं था उस तरीके से ये बिल्कुल आप लोग एसएससी के बारे में कह सकते हो। एसएससी शानदार ट्रैक पर काम कर रहा है, सही डायरेक्शन में है। अब आप लोग ये भी मान सकते हो करो प्रॉपर तरीके से आप लोग हर महीने एग्जाम होने वाले हैं, ठीक है। प्रॉपर तरीके से हर महीने एग्जाम होने वाले हैं और इनकी पूरी बातें हम लोगों से कब से फॉर्म है क्या नहीं है, पूरी बातों पर आप लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और पूरी प्रॉपर तरीके से आप लोग थोड़ी सी बात कर रहे होंगे, ठीक है। बिना कुछ देरी करते हम लोग चीज़ों की ओर लेके चल रहे हैं। बिल्कुल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, जिनकी 10+2 हो रखी है उनको बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। देखो भाई आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये आप लोगों का जो आप लोगों का नोटिफिकेशन है उसके बारे में बात कर रहे हैं। आप लोगों का 10+2 का जो नोटिफिकेशन आया है उसमें डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन यानी 23 से आप लोग कह सकते हो। बोले सर 23 तारीख से लेकर आप लोग 18 जुलाई तक, 23 जून से लेकर 18 जुलाई तक आप लोग ये फॉर्म भर सकते हो, जिसमें आप लोग जो लास्ट डेट है वो 18 तारीख है, पेमेंट वगैरह की 19 तारीख है। पर हम लोगों को ध्यान रखना इस चीज़ का, हम लोगों को इतनी चीज़ों का वेट नहीं करना होता है, इतनी चीज़ों का वेट नहीं करना होता है। अभी से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं तो प्रॉपर तरीके से आप अभी से फॉर्म भर दो भाई, ठीक है। उसके लिए आप लोग पूरी चीज़ें मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से समझने की कोशिश करना। जो आप लोगों का जो टायर फर्स्ट है उसको तो आप लोगों को 8 से 18 सितंबर के बीच में एग्जाम होना है, 8 से 18 सितंबर के एग्जाम होना है। और एक एसएससी की देखो सबसे जिसको आप लोग कह सकते हो बहुत बड़ी गलती है, ठीक है, बहुत बड़ी मिस्टेक है, इन्होंने फरवरी मार्च 2025 बोला। उनको सुधारना होगा कि ये 2025 का फरवरी मार्च तो निकल चुका है और ये एग्जाम होगा जो 2026 में होने वाला है, ठीक है, फरवरी मार्च। यानी आप लोग के कैसे तैसे भी करके आप लोग प्री पास करो। उसके जस्ट बाद में आप लोग प्रॉपर तरीके से पूरा टाइम है मेंस के लिए, जिस पर हम लोग जी जान लगा देंगे भाई आप लोगों के लिए, ठीक है। प्रॉपर तरीके से चीज़ें हैं, आगे और चीज़ें देख रहे हैं। 2026 में मेंस एग्जाम होने वाला है। अभी आप लोगों के ये मान लो सितंबर में एग्जाम होने वाला है। पूरा यदि देखा जाए तो अभी ये है कि आज आप लोगों का 24 जून हो चुका है। सीधा देखा जाए तो 70 से 75 दिन है आप लोगों के पास में, 70 से 75 दिन हैं। और इनमें भी यदि सही डायरेक्शन में सही मेहनत की जाए तो हम लोग बिल्कुल शानदार तरीके से काम किया जा सकता है और शानदार हम लोग चीज़ें बता सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखो भाई आप लोगों को और नोटिफिकेशन में क्या है, इसमें कौन कौन सी तो पोस्ट हैं, कौन कौन सी क्या है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो एलडीसी की है। एक पोस्ट तो है लोअर डिवीजन क्लर्क, जो एलडीसी की पोस्ट है वो वाली इसमें हो रही होती है। दूसरी होती है जेएसए की, जिसको आप लोग जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट जेएसए बोल रहे होते हैं, ये होती है। और इसके अलावा आप लोगों को जो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि डीईओ होती है, डाटा एंट्री ऑपरेटर होता है, उसकी भी पे स्केल सबसे अच्छी जॉब यही मानी जा रही होती है। इसमें आप लोगों को 10+2 होनी चाहिए, ठीक है। और इसमें विशेष बात यह है कि आप लोगों को जो डीओ डाटा एंट्री ऑपरेटर है उसमें आप लोगों को यानी 10+2 में आप लोगों को पीसीएम होना चाहिए, यानी सबसे पहले मैथ्स होनी चाहिए आप लोगों के, वो एलिजिबल है। बाकी एलडीसी और जेएसए वाले में आप लोग सबके सब एलिजिबल हो, सबके सब आप लोग फॉर्म भर सकते हो। प्रॉपर तरीके से आप लोग जो भी चीजें हैं वो आप लोग बताई जा रही है। ये देखो वैकेंसी है, वैकेंसी वो टेंटेटिव वैकेंसी दे रखी है जो 3131 दे रखी है,
3131 दे रखी है। आप लोग ये मान सकते हो ये वैकेंसी और बढ़ने वाली है। वैकेंसी प्रॉपर तरीके से आप लोग के अप्रोक्स ये मान के चलो 4000 वैकेंसी तो जाने वाली है जो 10+2 लेवल पर है। और आप लोगों का जो पेपर का लेवल है, आप लोग चाहे सीजीएल का पेपर देख लो, चाहे आप लोगों के CHSL का पेपर देख लो, दोनों का पैटर्न सेम है, दोनों का एग्जाम पैटर्न भी सेम है, दोनों का जो सिलेबस है वो भी पूरी पूरी आप लोगों का सेम ही है। अब आप लोगों के साथ डिस्कस मैं कर रहा हूँ किस तरीके से क्या क्या चीज़ें हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। और आप लोग कह सकते हो बोले सर हाँ, यदि ऑफिशियल वेबसाइट की बात की जाए तो ssc.government.gov.in होता है। ठीक है, आगे ध्यान से समझने की कोशिश करना और चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं। रिजर्वेशन वगैरह की आप लोगों को बात ये प्रॉपर तरीके से दी गई है। ठीक है, जिसमें आप लोगों को अलग अलग चीजें हैं। अभी आप लोग थोड़ी सी मैं बातें करता हूं, ठीक है, किस तरीके से क्या क्या है वो भी समझने की कोशिश करना। यानी आप लोगों का जो रिजर्वेशन की बात की जाए और किसी की बात की जाए, यानी आप लोगों के अभी जिन स्टूडेंट की 18 साल उम्र नहीं हुई है उनको थोड़ा सा एक बार आप लोग थोड़ा सा ये है कि 18 साल से 27 साल के बीच में आप लोग फॉर्म भर सकते हो 10+2 का। उनको थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत है। और प्रॉपर तरीके से यदि आप लोग तैयारी करने में तो आप लोग देरी नहीं रखनी। जिसके खूब सारे स्टूडेंट आ रहे होते हैं वो बोल रहे होते हैं सर मेरी तो 17 साल उम्र है, चिंता मत करो, आप लोग तैयारी करोगे तब तक 18 साल के हो जाओगे, तब आप तुरंत की तुरंत। जब भी हम लोग तैयारी, हम लोगों को सिलेक्शन लेना होता है उससे पहले हम लोग थोड़ी सी अच्छे तरीके से हम लोग खुद को एक डेडिकेशन के साथ में प्रॉपर तरीके से टाइम देना होता है और उन चीज़ों पर हम लोग थोड़ा सा काम करने की कोशिश की जानी चाहिए। आप लोग SC/ST में इसके अलावा 5 साल मिल जाते हैं और आप लोग OBC में 3 साल मिल जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप लोगों के 18 से 27 साल तो है ही है, और यदि SC/ST में तो आप लोग 32 साल तक एलिजिबल हो, और OBC में तो आप लोग 30 साल तक एलिजिबल हो। बाकी आप लोग जैसे मान लो PWBD में है अनरिजर्व, जिसमें 10 साल का वो होता है। ये बाकी वाली अलग अलग कैटेगरी है जिसमें हम लोग समझ सकते हैं इन चीज़ों को। ठीक है, प्रॉपर तरीके से हम समझ सकते हैं भाई ये वाला रिजर्वेशन दिया जा रहा होता है। ठीक है, और इसमें आप लोगों को प्रॉपर तरीके से और भी चीज़ें थोड़ा सा चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, वो देखो आप लोग क्या है, किस तरीके से क्या क्या चीज़ें की जा सकती हैं। जो काम की बातें हैं वो आप लोगों को पूरा प्रॉपर तरीके से बता दी जाएगी। इसमें खास बात यह है कि आप लोगों के यानी आप लोगों को जो आप लोगों की फीस है, फीस वो 100 रुपये लगने वाली है। एप्लीकेशन जो फीस है वो 100 रुपये लगने वाली है। और आप लोग इस पर प्रॉपर तरीके से ssc.gov.in पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, SSC की ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें है। अब आप लोग थोड़ी सी जो मैं बातें बता रहा था उनको समझने की कोशिश करना। ठीक है, डाटा एंट्री ऑपरेटर में ये बोला गया है फॉर DEO पोस्ट। ठीक है, ग्रेड A, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर्स अफेयर्स, फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। 12th स्टैंडर्ड पास इन साइंस स्ट्रीम, साइंस स्ट्रीम में होना चाहिए 12th पास। मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट फ्रॉम इज रिकॉग्नाइज बोर्ड ऑफ इक्विवेलेंट, यानी आप लोग मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए 12th में। ठीक है, यानी 10+2 में आप लोगों को मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए। बाकी वाली चीजें दिक्कत नहीं है। आप लोग इसके बाद में कह रहे हैं एक्सेप्ट DOE डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री मैंने, और आप लोगों को LDC और JSC की पोस्ट है तो उसमें आप लोग बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। कोई सा भी स्ट्रीम हो आप लोग बिल्कुल काम कर सकते हो, प्रॉपर तरीके से आप लोग जॉब ले सकते हो। इसमें कहीं भी दूर दूर तक आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। देखो भाई आप लोग क्या है, आगे आप लोगों को पैटर्न भी बताऊंगा, आप लोग सिलेबस की बातें भी करेंगे, पूरी बातें करेंगे। SSC का जब नोटिफिकेशन आता है तो ये 89 पेज में आ रखा है। 89 में आप लोग जो अभी मैं बता रहा था 100 रुपये आप लोगों को जो फीस लग रही होगी वो 100 रुपये है। ठीक है, और प्रॉपर तरीके से आप लोगों के और बाकी है जो कैटेगरी के हिसाब से वो चीज़ें हो रही होगी। ठीक है, और आगे समझने की कोशिश करते हैं चीज़ों को। देखो भाई क्या है, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि कौन कौन सा रीजन है ये आप लोग बिल्कुल ये टेलीग्राम चैनल पर पायनियर एकेडमी पायनियर एकेडमी जयपुर के नाम से हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर ये PDF मैंने शेयर कर की है प्रॉपर तरीके से, वहां भी आप लोग चीज़ें देख सकते हो। अब आप लोग थोड़ी सी जो समझने की बातें हैं वो आप लोग मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ। अब ये है कि जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, जो स्कीम है एग्जामिनेशन की, उनकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये CBT होगी, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, और आप लोगों को ये 2 टायर में, यानी कहने का मतलब आप लोग प्री और मेंस 2 एग्जाम होने वाले हैं। प्री में आप लोगों को किस तरीके से, एक तो प्री टायर फर्स्ट होगा, एक दूसरा क्या होगा टायर सेकंड होगा, और इस पर भी आप लोगों को थोड़ी सी ध्यान से समझने की कोशिश करना। कहने का मतलब जो प्री में क्वालिफाई होगा वो आप लोगों को मेंस से दे पाओगे, आप लोग टायर सेकंड में जा पाओगे। उनके भी आप लोग थोड़ी सी बातें समझते हैं किस किस तरीके से आप लोगों का एग्जाम होगा, और वो इंपॉर्टेंट जो आप लोगों की चीजें हैं वो आप लोगों के सामने है। अब आप लोग समझ सकते हो जो प्री का जो एग्जाम पैटर्न है उनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। इंग्लिश लैंग्वेज जो बेसिक नॉलेज होगा उसमें आप लोगों के
क्वेश्चन आने वाले हैं वो 25 के आएंगे, और दूसरी बात वो 50 मार्क्स का होगा, ठीक है। ऐसे कैसे इंटेलिजेंस, जनरल इंटेलिजेंस की बात की जाए तो भी आप लोग कितने के 25 क्वेश्चन आने वाले हैं। क्वांटिटी एप्टीट्यूड और बेसिक अर्थमेटिक स्किल जो आप लोगों के आने वाली हैं जी, यानी आप लोगों का अर्थमेटिक चाहे एडवांस दोनों के दोनों मार सकते हो। मैथ्स के आप लोग 25 क्वेश्चन आने वाले हैं। ऐसे कैसे जनरल नॉलेज के हैं वो भी आप लोग 25, यानी कह सकते हो मैथ्स के 25 आएंगे, रीजनिंग के 25 आएंगे, इंग्लिश के 25 आएंगे, जीके जीएस के भी 25 क्वेश्चन आएंगे। यानी आप लोग कह रहे होंगे बोले सर 100 तो क्वेश्चन है, और मार्क्स की बात की जा रही है तो बोलो कितने मार्क्स हो गए, 200 हो गए। और बोले सर यहाँ आप लोगों को जो टाइम दिया जा रहा है वो होगा 60 मिनट, वो टाइम दिया जा रहा है वो होगा आप लोगों के लिए 60 मिनट है, यानी 1 घंटे में आप लोग पूरा पेपर करना है। और यदि कोई भी मान लो पीएच कैंडिडेट वगैरह है उसके लिए 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलती है, वो आप लोग प्रॉपर तरीके से देख सकते हो, ठीक है। अब ये जो प्री की क्वालिफाइंग करते हैं, जो प्री क्वालिफाई करते हैं उनको भी बिल्कुल घबराने की, जो उनको तो घबराना नहीं, उनको तो खुश होना है, ठीक है। प्री जो क्वालिफाई करते हैं उनके लिए यह है कि वो मेंस दे पाते हैं। और आप लोग बता दूं 10+2 की कट ऑफ भी बहुत अच्छी खासी रहती है, अप्रोक्स 150 मार्क्स तो मान के चलो आप लोग, ठीक है। और 200 में से आप लोग 150 के आसपास रह रहा होता है, यानी पेपर बहुत ज़्यादा टफ नहीं आता, बहुत तरीके से आ रहा होता है, यानी प्रॉपर तरीके से आप लोग काम कर सकते हो। वो आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना। इसके सेक्शन में बांट रखा है, ये जो सेक्शन फर्स्ट है उसमें आप लोगों के मैथमेटिक्स आ रही होगी, ठीक है। और आप लोगों के दूसरी चीज जो आ रही होगी वो रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस, यानी 30 क्वेश्चन तो मैथ्स के आएंगे, 30 ही आप लोग रीजनिंग के आएंगे, यानी आप लोग टोटल 60 क्वेश्चन होगा। इसमें आप लोगों को जो एक क्वेश्चन होगा वो 3 नंबर का होगा, यानी टोटल यदि मार्क्स की बात की जाए तो 180 मार्क्स का होगा। टाइम आप लोगों को सेक्शन फर्स्ट के लिए 1 घंटा का दिया जाएगा, ठीक है, 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा। उसके तुरंत बाद में यदि आप लोगों को चीज़ें कहीं भी दिक्कत है तो आप लोगों का ये टाइम आउट हो चुका होगा। इसके बाद में अपने आप ये पेपर, ये वाला जो सेक्शन है सबमिट हो जाएगा, और दूसरे वाला हमारा जो सेशन है वो ओपन हो जाएगा। सेशन सेकंड में इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन के आप लोग 40 क्वेश्चन आने वाले हैं, जनरल अवेयरनेस के आप लोग 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, टोटल 7 है। ये भी कितना होगा, 180, यानी आप लोग कह सकते हो बोले सर 360, यानी ये भी 1 घंटे का होगा। आप लोगों को प्रॉपर तरीके से 1 घंटा दिया जाएगा, 2 घंटे में 360 मार्क्स का जुगाड़ है, 360 मार्क्स में है। वहां आप लोगों को सीजीएल में जब भी देखते हो तब ये वाली बात तो सेम होती है, लेकिन यहां इंग्लिश में आप लोगों के 40 की जगह 45 क्वेश्चन आ रहे होते हैं, जीके वाले में आप लोगों के कितने 25 क्वेश्चन आ रहे होते हैं, वो 360 की जगह 390 का पेपर हो रहा होता है। बाकी कुछ भी चीजें चेंज नहीं है। एग्जामिनेशन का आप लोगों को पैटर्न है वो भी एक जैसा ही रहता है। दूसरी बात सिलेबस की बात करेंगे वो भी एक जैसा ही होता है, प्रॉपर तरीके से आप लोग समझ सकते हो, यानी आप लोगों को टाइम दिया जा रहा होता है। उसके बाद में जो सेक्शन थर्ड है वो इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर नॉलेज से, यानी इस वाले में आप लोग अच्छे खासे मार्क्स भी लेके आ गए, और कंप्यूटर में यदि क्वालिफाई नहीं हो तो भी आप लोग दिक्कत है। आप लोग जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आने वाले हो 15 आने वाले हैं, एक क्वेश्चन 3 नंबर का है 45 में, लेकिन ये केवल और केवल क्वालिफाइंग नेचर होता है, ये केवल और केवल क्वालिफाइंग नेचर होता है, इसमें आप लोग के मार्क्स ऐड नहीं हो रहे होते हैं, ठीक है। यानी अब आप लोगों को बिल्कुल आप लोग समझ सकते हो ये पैटर्न होता है। प्री केवल और केवल क्वालिफाइड नेचर होता है। मेंस के 360 में से 360 में से अपने को मार्क्स गेन करने हैं, और उसके आधार पर अपने को मेरिट में आना है, और उसके आधार पर हम लोगों को लोकेशन में लेनी है, पोस्ट भी हम लोगों को उसी के आधार पर लेनी है, ठीक है। उसके लिए हम लोग किस तरीके से आप लोग सहायता कर रहे होंगे उन चीज़ों के लिए भी आप लोग थोड़ी सी डिस्कस करेंगे। ये तो आप लोगों का प्रॉपर तरीके से मैंने ये बता दिया है। हाँ, उसके बाद में आप लोग थोड़ी सी और ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये पेपर देते हो उसके बाद में आप लोगों का, यानी आप लोगों के प्रॉपर तरीके से आप लोगों का एक टाइपिंग टेस्ट होता है, टाइपिंग टेस्ट होता है जिसमें आप लोग डीओ की बात करें तो डाटा एंट्री ऑपरेटर की बात की जाए तो आप लोगों को 15 मिनट में आप लोगों को ये है कि ये अलग अलग होता है, ठीक है। 8 पॉइंट पैरा, ये आप लोगों को अभी थोड़ी सी मैं बातें बताता हूँ किस तरीके से क्या क्या है। यानी आप लोगों को इसके ये होता है टाइपिंग टेस्ट, ठीक है। टाइपिंग टेस्ट में आप लोग कह सकते हो बोले सर इंग्लिश में तो हम लोग स्पीड होनी चाहिए 35 की, 35 पर वर्ड, ठीक है। आप लोगों को यानी 35 की स्पीड होनी चाहिए। दूसरी बात ये कह सकते हो, आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना, हिंदी में आप लोग 30 की वर्ड की आप लोगों की थोड़ी स्पीड होनी चाहिए, बहुत आसानी से जो गेन कर सकते हो आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है। आप लोग बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ये टाइपिंग की बात की जा रही है, ठीक है। और यहाँ हम लोग चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं। टाइपिंग फॉर द पोस्ट एलडीसी और जेएसए की, ठीक है। यानी आप लोगों के प्रॉपर तरीके से इन
टाइपिंग करनी है, ठीक है। और ये आप लोगों को पूरा नोटिफिकेशन है जिसमें आप लोगों को प्रॉपर तरीके से, हाँ यहाँ वाले में आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना। सिलेबस टाइप फर्स्ट का ये है कि इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश का कुछ भी चेंज नहीं है। आप लोगों का जनरल इंटेलिजेंस है, क्वांटिटी एप्टीट्यूड है, आप लोग ये बात समझ सकते हो। यानी आप लोग सीजीएल की बात करी जाए, चाहे सीएचएसएल की बात की जाए, सीजीएल की, सीएचएसएल की, चाहे सीपीओ की, यानी ये जितनी भी एसएससी एग्जाम कंडक्ट करवाता है उनका सिलेबस अलग अलग नहीं होता है, एक जैसा ही सिलेबस होता है, कुछ भी चीजें चेंज नहीं होती है। केवल और केवल आप लोगों को तो एक ही काम करना है पूरी जी जान के साथ में। और आप लोगों को लिए आप लोग थोड़ी सी इस बात को भी ध्यान से समझने की कोशिश करना, मेंस में बहुत ज्यादा टाइम नहीं रहता, तो हम लोग इससे प्री से पहले ही हम लोग प्रॉपर तरीके से तैयार होते हैं। बोले सर प्री लिया जाए या मेंस लिया जाए, ठीक है। इसकी स्ट्रेटेजी भी मैं लेके आ रहा हूँ, आप लोगों को थोड़ी सी डिस्कस करने का प्रयास किया जा रहा होगा। और हम लोग धीरे धीरे आप लोगों के प्रॉपर तरीके से, यानी पूरे परे आप लोगों को देखो, आप लोगों को अलजेब्रा भी, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, यानी पूरी की पूरी आप लोग अर्थमेटिक और एडवांस दोनों के दोनों हैं। और आप लोग जनरल नॉलेज में पूरे पूरे सब्जेक्ट हैं, ठीक है। टाई सेकंड में भी वो के वही है, ठीक है। इसमें आप लोगों को थोड़ी सी ये चीजें हैं जैसे प्रोबेबिलिटी वगैरह है, परम्यूटेशन कम्युनिकेशन वाली है, स्टैटिक्स वाले चैप्टर हैं, वो भी ऐड हो जाते हैं। और इस तरीके से पूरी पूरी आप लोगों को चीजें करवा दी जाएगी, ठीक है। और इंग्लिश में भी ये पूरी चीजें हैं, यानी आप हम लोगों को बात यह है कि आप लोगों को जो चीजें हैं उनको सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो ध्यान से समझने की कोशिश करना। आप लोगों को क्या करना है, यानी ये है कि आप लोग जितनी भी चीज़ें का आप लोग तैयारी कर चुके हो और आप लोग तैयारी करने की अभी आप सोच रहे हो, तो आप लोग चिंता बिल्कुल नहीं करनी। आप लोग इस वाले प्लेटफॉर्म पर, ठीक है, जो अपना प्लेटफॉर्म है इस पर आप लोगों को क्या क्या मिलने वाला है, डेली डेली आप लोगों की क्लास, मैथ्स की क्लास आप लोग प्रॉपर तरीके से मिल रही है। इसके साथ साथ इंग्लिश की क्लासेज आप लोग प्रॉपर तरीके से मिल रही होगी। अब आने वाले टाइम में हम लोग किस तरीके से डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों के लिए, ठीक है, वो ध्यान से समझने की कोशिश ये कर सकते हो आप लोग, ठीक है। प्रॉपर तरीके से प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है उनके आधार पर हम लोग डेली डेली मॉडल पेपर लेके आ रहे होंगे, 25-25 क्वेश्चन, ठीक है। चाहे आप सीएचएसएल का पेपर दे रहे हो, चाहे सीजीएल का पेपर दे रहे हो, चाहे आप लोग सीपीओ का पेपर दो इन फ्यूचर, ठीक है, या आप लोग कोई भी है एग्जाम है उसको आप लोग टारगेट कर रहे हो, बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। चाहे आप लोग जो सिलेक्शन फेज वाला पेपर है वो कोई भी एसएससी का पेपर दे रहे हो, इवन ये है कि आप लोग कोई भी रेलवे का पेपर दे रहे हो, तो आप लोग बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोग सही जगह हो, पूरे डेडिकेशन के साथ में, पूरे कंटेंट के साथ में, पूरे डेडिकेटेड कंटेंट के साथ में आप लोगों के साथ में हम लोग थोड़ी सी काम करने का पूरा मन बना चुके हैं और प्रॉपर तरीके से हम लोग काम करते नजर आ रहे होंगे, ठीक है। और आप लोगों को लिए इसके लिए और हम लोगों का ऑफलाइन भी हम बैच चल रहा होता है और उसमें भी आप लोग रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो प्रॉपर तरीके से, बिल्कुल शानदार कंटेंट के साथ में आप लोग प्रॉपर तरीके से क्लास हो रही होती है, जिसमें यह है कि स्टूडेंट की सुबह क्लास होती है, क्लास के जस्ट बाद में हमारा तो इस तरीके से होता है जब तक जो चीजें पढ़ा दी वो सुना के तुरंत फिर स्टूडेंट को भेजा जाता है। हम लोगों का टारगेट एक ही नहीं है, सिलेबस कंप्लीट करवाना, पूरा डेडिकेशन के साथ में इस तरीके से काम कर रहे होते हैं कि हाँ जो चीजें पढ़ाई वो दिमाग में बैठ रही है नहीं बैठ रही है उसकी आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना। पहला काम तो आप लोगों को सबसे काम इंपॉर्टेंट होता है वो लर्निंग, सीखते हो आप लोग सबसे पहले काम, उसके बाद में आप लोग दबा के प्रैक्टिस की आवश्यकता है, प्रैक्टिस की आवश्यकता है, उसके बाद में चीज़ों को इंप्लीमेंट करने की आवश्यकता है और तभी तो हमारा आप लोगों का रिजल्ट बोल रहा होता है, रिजल्ट आ रहा होता है और उस रिजल्ट के लिए हम लोग बहुत प्रॉपर तरीके से काम कर रहे होते हैं। तो आप लोग बिल्कुल सही डायरेक्शन में हो, सही तरीके से हैं, प्रॉपर तरीके से आप लोग बीच बीच में आप लोग थोड़ा डिस्कस करते नजर आ रहे होंगे। अभी इस वाले चैनल में आप लोगों को सीजीएल का नोटिफिकेशन उसके बारे में आप लोग समझाया गया है और आप लोग प्रॉपर तरीके से, हमारी जो टीम है वो बेहतरीन तरीके से काम करने का प्रयास कर रही है, सही तरीके से सही डायरेक्शन में, ठीक है। हर सब्जेक्ट पर आप लोग डेली डेली क्लास मिलने वाली हैं, ठीक है। इंग्लिश की क्लासेज मिलने वाली है, मैथ्स की आप लोग मिल ही रही हैं प्रॉपर तरीके से, और भी रीजनिंग की है, जीके जीएस साइंस वगैरह की है, प्रॉपर तरीके से आप लोग क्लास मिलने वाली है। और आज के लिए मैं यहीं विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।